12,000 की एक धनराशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। एसएससी सीजीएल मेंस प्री हर लेवल का क्वेश्चन हम लोग साधारण ब्याज को एकदम बेसिक कंसेप्ट से लेकर के हाई लेवल तक हम लोग देखेंगे। देखिए, साधारण ब्याज जो होता है जिसको एसआई बोलते हैं, और ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 यानी P इंटू टी इंटू R बाई 100। बस इसी फार्मूला पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला वो है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। अब यहाँ पर देखिए, मूलधन हमारे पास 12,000 है, रेट हमारे पास 15% है, टाइम हमारे पास 3 साल का है। ब्याज क्या होगा, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100। 15 या 45, 45 दूना 90 और 45 से कम 45 और 9 54, यानी आंसर हो जाएगा 5400। हमारा जो ब्याज होगा ऑप्शन 3 साधारण ब्याज। अब यहाँ पर है कि मिश्रधन यानी अमाउंट आगे जाकर के पूछेगा, तो मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा हम आपको उस चीज़ का कंसेप्ट सारा डिस्कस करते चले जाएंगे। 20,000 और 40,000 की एक राशि 3 वर्षों के लिए 10% तथा 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया। कुल साधारण ब्याज क्या होगा। ब्याज बराबर यही फॉर्मूला लगेगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। बस फर्क होगा कि इस बार हमारे पास 2 मूलधन दिया हुआ है, रेट एक ही है, नहीं रेट अलग अलग है, टाइम एक ही है। तो यहाँ पर हम ब्याज पूछा गया है कि दोनों मिलाकर के कुल साधारण ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय, इसके लिए बटा में दर और बटा में गुने 10 और बटा में 100 प्लस में आगे जाके कहता है कि ये मूलधन है, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100। यहाँ से 00 काटेंगे, 00 यहाँ से काटेंगे, देखिएगा 3 दूना के 6 और डबल 1 ट्रिपल यानी 6,000 यहाँ से आ गया। प्लस में देखिए 15 तिया 45, 45 चौका 180, 180 पर 2 0 और यानी 18,000, कुल मिलाकर के हमारे पास 24,000 रुपया ये होगा हमारा साधारण ब्याज। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मेंस लेवल में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन हाई लेवल के ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो आप देख के ही ऐसे ही बना सकते हैं। अब अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो, और ये तो मैं लिख रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम भी लग रहा है, अगर अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जैसे देखिए 00 तो कैंसिल हो गया, 15 तिया 45, 15 तिया 45 दूना के, मैं ये दर उठाया हूँ तो इसके साथ 15 तिया 45 चौका 180, 18,000, 10 तिया 30 और 3 दूना के 6, 6,000, 18 और 6 24,000, आंसर सेकेंड। आप चाहे तो इस टाइप के ही बना लेंगे, लेकिन चूंकि मुझे समझाना है इसलिए लिखना पड़ता है। 8400 की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक निश्चित अवधि में 11,046 रुपया हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,808 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज कितना रुपया होगा। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग बहुत आसान मेथड से बनाएंगे। रेट दिया हुआ है, टाइम वगैरह निकालते रहिए और उसके बाद बनाइए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पहले ये देखते हैं हम कि 8400 रुपया है, ये देखिएगा इतना बन जाना का मतलब मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है, यानी 8400 रुपया है, इतना % रेट से पता नहीं कितना टाइम है, लेकिन इतना मालूम है कि उस टाइम में इतना रुपया हो जाता है। तो हम सब सिंपली में ये देख लेते हैं ना कि 8400 रुपया 11,000 समथिंग बन गया है, तो ये ब्याज कितना मिला। तो ब्याज देखेंगे तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 2646 रुपया। तो 2646 रुपया हमको ब्याज मिल रहा है। तो 2646 रुपया ब्याज मिला है, कितना पर मिला है, तो 8400 रुपये पर मिला है। अब अगर ये जो हमें ब्याज मिल रहा है ये कितना पर, तो जिस हिसाब से ये ब्याज चला होगा वही ब्याज का रेट
या टाइमिंग जो होगा वो इसी पर चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2646 रुपया जो ब्याज मिलता है वो 8400 पर मिलता है, तो इतना पर कितना रुपया ब्याज मिलेगा, यानी मल्टीप्लाई गुना कर देंगे अगर हम यहाँ से, तो सीधा सीधी आंसर आ जाएगा। वरना आप अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। रेट दिया हुआ है, टाइमिंग निकालिए, उसके बाद फिर इसी रेट को इस टाइम के साथ करिए, ब्याज निकल जाएगा। यानी ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 अगर हम ये कर लेते हैं तो भी आ जाएगा। लेकिन उतना टाइम होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि सिंपली सोचेंगे कि आखिर 8400 रुपया इतना बन गया तो ब्याज कितना मिला, तो ब्याज इतना मिला। कितना पर ब्याज मिला, तो 84 पर, 8400 पर। तो ये हमारा ब्याज मिला। तो जितना ब्याज मिला है, जिस रेट से और जिस टाइम में मिला होगा, वही रेट से वही टाइम में हमें ब्याज मिलना चाहिए। तो हमें इतने का कितना ब्याज मिलेगा ये हम देखेंगे। तो मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इस जगह पर 0 होगा ना, यानी ये डबल 0 है, यानी 10,800 पर। तो यहाँ से देखिए डबल 0 कैंसिल, 12 सते 84, 12 9 108, 7 से अगर हम काटेंगे तो 7 3 21, 7 सते 49 और 7 8 56। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 8 72 का 2 लास्ट में 2 हमारे पास आ रहा है, और लास्ट में 2 हमारे पास देखिए ऑप्शन ए में है, यानी आंसर हो जाएगा 3402। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, इस जगह पर 10,800 है। तो इतने आसान मेथड से हम लोग देखिए इस सवाल को हल कर दिए, वरना आप अलग से सब कुछ निकाल करके भी बना सकते हैं। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। देखिए कहता है कि कितने समय में ब्याज उस धनराशि का, ब्याज का मतलब एसआई, धनराशि मतलब मूलधन। तो जो कह रहा है कि ब्याज मूलधन का 6/5 गुना हो जाना चाहिए, ब्याज मूलधन का 6/5 गुना हो जाना चाहिए। तो पी को नीचे लाइए, एसआई बटा में पी बनेगा 6/5, जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया। यानी मूलधन हमारे पास 5 रुपया हो गया, ब्याज यानी मूलधन 5 रुपया और ब्याज 6 रुपया हो जाना चाहिए, यानी मूलधन से भी ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो हमें मालूम है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100। चूँकि समय ही हमसे पूछा गया है, तो 20 बचे, 5 से 5 खत्म, टी का वैल्यू 6 साल लगेंगे। 6 साल में ये 5 का 6 हो जाएगा। अब अगर आप इस सवाल को भी जानते तो देखिए नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला जो बढ़ के होता है उसको बोलते हैं, यानी 5 से 6 हो जाना है। 5 था, इसका साधारण ब्याज 6 हो जाता तो भी डायरेक्ट आप इसको ये नहीं भी लिखते तो काम चल जाता। आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि ब्याज बराबर यानी 6 बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। 6 साल लगेंगे, 6 साल में ये जो कह रहा है ऐसा हो जाएगा। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी, 5 वर्ष उपरांत मतलब बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1.1/4 यानी 4 एकम 4 1 5/4 गुना था। दर % बताइए। अब यहाँ पर देखिएगा कि का मतलब गुना होता है और बाकी कुछ नहीं है। मिश्र धन को हम ए मान करके चलेंगे और लिखेंगे कि 5 साल का मिश्र धन 3 साल के मिश्र धन का मतलब गुना 3 साल के मिश्र धन का 5/4 गुना था। 5 साल का मिश्र धन 3 साल के मिश्र धन का 5/4 गुना था। बराबर का साइन होगा, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया। इस ए को इधर लाइए तो यहाँ बनेगा A1/में A, ये बनेगा 3 और नीचे है हमारे पास 4, जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू। यानी पहले हमारे पास 3 साल में देखिएगा 3 साल में 3 रुपया मिश्र धन था, लेकिन 5 साल में वही चीज़ 4 रुपया मिश्र धन हो गया। तो ये जो साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज में मिश्र धन का जो अंतर होता है उसको ब्याज कहते हैं।
मिश्रधन का जो अंतर होता है उसको ब्याज कहते हैं। तो 3 से 4 बन गया, तो यानी ब्याज हमें 1 रुपया मिला। तो 1 रुपया अगर ब्याज मिल रहा है और मिश्रधन 3 रुपया है तो घटाएंगे तो मूलधन 2 रुपया हमारे पास आएगा। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमसे जो पूछा गया है तो दर पूछा गया है, फॉर्मूला हम सिर्फ वही लगाएंगे, ब्याज बराबर, तो ब्याज 1 रुपया है तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुने समय, ये वाला देखिएगा 5 साल के लिए था, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, 5 दूना के 10, आर का वैल्यू 10%, 10% इसका रेट है, दर है। एक बार फिर से 5 साल का मिश्रधन 3 साल के मिश्रधन का मतलब गुना 5/4 है, काटेंगे जो जिसके सामने पड़ा वैल्यू है, यानी 3 साल में हम कह सकते हैं कि 3 रुपया मिश्रधन हुआ और 5 साल में 4 रुपया, तो 1 रुपया ब्याज हुआ। तो अगर ब्याज 1 रुपया है और 3 रुपया मिश्रधन है तो मूलधन 2 रुपया होगा। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, आर आएगा हमारे पास 10%। अब इसी में देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन, साधारण ब्याज दर प्रतिशत से कितनी है, साधारण ब्याज की दर परसेंट कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुना होना है, मतलब हुआ कि मूलधन अगर 1 रुपया होगा तो मिश्रधन 3 रुपया हो जाना चाहिए, 3 गुनी हो जानी चाहिए, 3 टाइम्स। तो 1 रुपया है, अगर आने वाला समय में 3 रुपया हो जाएगा तो हमको ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज हमको मिलेगा 2 रुपया, ब्याज मिलेगा हमें 2 रुपया का। तो हमारे पास पूछा गया है, समय तो दिया हुआ है, दर पूछा है, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे। तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100, 50 से काटेंगे 2 बार में, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 2 दूना के 4% रेट होना चाहिए, दर होना चाहिए 4%। इससे पीछे वाले क्वेश्चन का अगला टाइप है, मतलब टाइप वही है लेकिन उसमें डबल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक दर से 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, 16 टाइम। 5 वर्षों में दुगना होना चाहिए तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो देखिए अगर मेरा मूलधन 1 रुपया होगा तो स्वयं की दुगनी हो जानी है, यानी मिश्रधन हो जाएगा 2 रुपया। तो ब्याज कितना हमको मिला, तो ब्याज मिलेगा 1 रुपये का, लेकिन फिर कह रहा है कि आने वाला समय में 16 गुना हो जाना चाहिए, यानी अगर मेरा मूलधन 1 रुपया है तो मेरा मिश्रधन 16 रुपया हो जाना चाहिए, यानी हमको ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा 15 रुपया। 1 रुपया था, आने वाला 5 साल टाइम लेगा, 5 साल में दुगना हो जाएगा, यानी हमको ब्याज 1 रुपया मिलेगा, लेकिन यही 1 रुपया आने वाला समय में 16 गुना हो जाएगा, यानी हमें 15 रुपया ब्याज मिलेगा। तो बोल रहा है कि ये 5 साल में ऐसा होता है, ये 5 साल में ऐसा होता है, तो ये कितने साल में ऐसा होगा। तो देखिए तो ब्याज इन दोनों में कितने का अंतर है, तो ये ब्याज 1 रुपया था और ये ब्याज 15 रुपया है, यानी पहले वाला ब्याज और इस वाले ब्याज, ये वाला जो ब्याज है पहले का 15 गुना है। तो अगर ये ब्याज 15 गुना है तो समय भी 15 गुना लगेगा, तो 15 × 5 = 75 साल लगेंगे और 75 साल में हमारा ये 16 गुना हो जाएगा। एक बार फिर से 1 रुपया मूलधन है, 2 हो जाएगा आने वाला समय में, यानी ब्याज 1 रुपया मिलेगा, और यही चीज़ 1 रुपया 16 गुना होना चाहिए, यानी 16 रुपया हो जाएगा, यानी ब्याज 15 रुपया मिलेगा। 5 साल में 1 रुपया ब्याज मिलता है, तो 5 साल में 1 रुपया ब्याज, तो 15 रुपया ब्याज कितने साल में, तो पहले वाला ब्याज 1 था, अब ब्याज 15 है, यानी अब ब्याज 15 गुना मिल रहा है, तो टाइम भी हमें 15 गुना ही लगेगा, 15 × 5 = 75 साल लगेंगे, ऑप्शन 3। यदि मूलधन एवं 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 हो तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना % है, यानी कहता है कि 5 साल में ये रेशियो बनेगा मूलधन और ब्याज का, यानी मूलधन अगर 10 रुपया है तो ब्याज हमें 7 रुपया मिलेगा, तो हमें कितना % रेट मिल रहा है, तो हमें फॉर्मूला एक ही पता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, तो ब्याज है 7 रुपया, तो ब्याज बराबर होगा मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में
100, 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, 7 दूना के 14% रेट रहेगा। अब इसके अगला वीडियो फिर नेक्स्ट बना करके देंगे, सभी प्री से लेकर के मेंस लेवल के सभी सवाल को बनाएंगे। तब तक के लिए इसको देखिए, धन्यवाद।